नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेली मैराथन क्लास लगाएंगे, जिसका भी दोस्तों जो है बेसिक आपका दोस्तों क्वेश्चन छूट रहा है और या दोस्तों जिसका 70+ नंबर आपका नहीं आ रहा है, उसके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में गलती होता है। ध्यान रखेंगे इसी को, छोटा क्वेश्चन मतलब लगेगा बहुत ही आसान है, लेकिन वही क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो है आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैराथन के रूप में यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे साइंस में, भौतिकी में दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि फिजिक्स में देखेंगे हम लोग चैप्टर मापक और यांत्रिकी। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये अंकित भाटी का दोस्तों बुक है रवा। ठीक है, यानी कि रोजगार पब्लिकेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का दोस्तों सभी को पता है, और एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखेंगे जूल होता है। क्या होता है ये जूल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बेसिक से हम लोग हाई तक देखेंगे, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फटाफट रिविजन करेंगे मैराथन के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए क्या रहा है कि आवृत्ति के मापन का यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा इकाई क्या होता है आवृत्ति के मापन की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी होगा, ये हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, त्वरण की दोस्तों इकाई क्या होता है। ऑप्शन में दोस्तों त्वरण की इकाई आपसे पूछ जा रहे थे। क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, हर्ट्ज कर रहा है कि डैश की इकाई। हर्ट्ज जो है दोस्तों ये किसकी इकाई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आवृत्ति का। किसका है, आवृत्ति का। अभी देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति का दोस्तों इकाई क्या होता है, हर्ट्ज। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सीजीएस प्रणाली में इकाई यहाँ पे क्या है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है आपसे पूछ रहा है। तो बल का दोस्तों यहाँ पे किस में पूछ रहा है, तो सीजीएस में। तो सीजीएस में याद रखेंगे डाइन। क्या होता है ये, डाइन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित राशियों में कौन सी एक सदिश राशि है। क्या यहाँ पे सदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा, बेग। क्या होगा ये, बेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इसलिए मैराथन स्टार्ट किए हैं कि कुछ लोगों का दोस्तों 70+ से कम नंबर आ रहा था। 70+ से कम आ रहा था, मतलब उसका दोस्तों बेसिक भी कमजोर है, और जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है वो उसका लगातार क्वेश्चन जो उस टाइप का गलत हो रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये जो आपका शुरू किया गया है मैराथन क्लास। ठीक है, तो आप लोग डेली अटेंड करेंगे और डेली दोस्तों रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा वीडियो को अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट टाइम देखिए कह रहा है कि बल की इकाई यहाँ पे न्यूटन इकाई में दोस्तों कह रहा है कि डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों आप क्या पूछ रहे हैं, बल की 1 न्यूटन इकाई डैश के बराबर होता है। तो बल के दोस्तों जो है 1 न्यूटन इकाई कितने के बराबर हो जाएगा, तो याद रखेंगे एक आपका जो हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, डैश कर रहा है कि यहाँ पे भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। यानी दोस्तों किसकी दोस्तों भौतिक मात्रा हम लोग वाट में मापते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हुआ, ये शक्ति। क्या हो जाएगा, ये शक्ति, पावर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, पारसेक। क्या यहाँ पे पारसेक दोस्तों कह रहा है कि डैश की एक इकाई है। तो सभी को पता है दोस्तों पारसेक दोस्तों किसकी इकाई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये लंबाई का, दूरी का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये खगोलीय दूरी का दोस्तों सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक दोस्तों जो है कौन सा। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो याद रखेंगे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, MRI। क्या होता है ये, MRI। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय तनाव की दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठीय तनाव की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दाब मापने के लिए दोस्तों एसआई इकाई क्या है। दाब मापने वाला एसआई इकाई आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पास्कल। क्या होगा, ये पास्कल। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, डाइन कर रहा है कि डैश की इकाई है। डाइन जो है दोस्तों किसकी इकाई है, अभी हम लोग देखें तो ये क्या है, बल का सीजीएस इकाई। क्या है, बल का सीजीएस इकाई। ऑप्शन आपका ए होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है फिजिक्स हम लोग शुरू का चैप्टर देख रहे हैं, ये फिजिक्स जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा जो है दोस्तों चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तब जाके दोस्तों देखना आपका भी अच्छा नंबर आने लगेगा सेट में, मतलब 70+ नंबर 100% आने लगेगा। ये आप लोग के लिए ही दोस्तों ये शुरू किया गया, जिसका भी दोस्तों बेसिक कमजोर था या जिसका दोस्तों जो है कंफ्यूजन हो रहा था क्वेश्चन पर, छोटी छोटी क्वेश्चन उसका जो गलती हो रहा था, उसके लिए दोस्तों ये शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित राशियों में कह रहा है कि कौन सी सदिश राशि है। क्या यहाँ पे सदिश राशि कौन सी है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये बेग। क्या होगा, ये बेग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे चाल, ऊर्जा और शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो है एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भार का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका रोजगार पब्लिकेशन का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रवा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या होता है, तो भार का दोस्तों जो है इस एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो ये आपका न्यूटन। भार का भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है आपका, ओम। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, लेंस की दोस्तों जो है शक्ति की एसआई मात्रक क्या है। देखिए लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है ये, डायोप्टर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों देखने में सभी क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन यही दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाता है तो कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसको भी जरूर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और याद भी रखेंगे, क्या कि दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन ही गलत होता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आवृत्ति का यहाँ पे कह रहा है कि एसआई मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ध्वनि के दोस्तों कह रहे हैं कि माप की यूनिट क्या है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, तो याद रखेंगे डेसिबल। क्या होता है ये, डेसिबल। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को कह रहे हैं कि डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको भी डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किलोवाट घंटा इकाई। क्या यहाँ पे किलोवाट घंटा इकाई है किसका, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिहार पुलिस 16/12/2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किलोवाट घंटा इकाई दोस्तों किसका हो जाएगा, तो याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा का। क्या होगा ये, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए शक्ति की इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा ये वाट। क्या होगा ये, वाट। ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस में 2010 में पूछा गया है। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको कन्फ्यूजन भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए अच्छे से जरूर इसको याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई दोस्तों यूनिट है। सूर्य से लेकर यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, बल की इकाई है। बल की दोस्तों यहाँ पे इकाई क्या होता है, याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये केजी मीटर यहाँ पे प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, बल का एसआई यूनिट क्या है। देखिए बल का दोस्तों जो है एसआई यूनिट क्या है आपसे पूछ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे न्यूटन। क्या होगा ये, न्यूटन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, निम्न में से कार्य के कौन सी दोस्तों ताप की एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक कौन सा ऑप्शन में बताना है, तो 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केल्विन। ताप का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 22/10/2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए कितना सिंपल है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ये किसका है, तो याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा, ये दाब का। किसका है ये, दाब का। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे एम्पेयर। क्या होगा ये, एम्पेयर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो
कार्य के दोस्तों जो है जो दोस्तों कार्य की है, यानी कि दोस्तों कार्य है कि वही है, मतलब कार्य की इकाई दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं एक प्रकार से, जिसका आपका कार्य का भौतिक इकाई होता है उसी प्रकार आप उसका सेम होता है, मतलब दोनों का दोस्तों जो है इकाई सेम होता है। तो याद रखेंगे कार्य और ऊर्जा का सेम होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, परमाणु त्रिज्या, क्या यहाँ पे परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु दोस्तों त्रिज्या होता है इसका हम लोग मापते हैं नैनोमीटर में। किस में? नैनोमीटर में। ऑप्शन आप डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे 746 वाट। क्या होगा ये 746 वाट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, 746 वाट्स को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछने का ट्रिक भी दिया हुआ है, मतलब किस टाइप से एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से जरूर रिवीजन करना। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैराथन क्लास जो है डेली शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो यहाँ पे 746 वाट को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे एक अश्व शक्ति, क्या होगा ये, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, भू स्थिर उपग्रह कार्य है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। भू स्थिर यहाँ पे उपग्रह पृथ्वी से दोस्तों कितनी ऊंचाई पे है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3600 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, देखिए 1 नैनोमीटर में करके कितना होता है। तो सभी को याद होता है दोस्तों 1 नैनोमीटर में होता है आपका 10⁻9 आपका -9 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में ध्यान से, सभी में आपको बट्टे लगा दिया। इसी को दोस्तों हम लोग अगर बट्टे में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, 1/10⁻9। तो देख लीजिए 1/10⁻9 मीटर किस में है, तो डी में है। डी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप धरफरा के मारते तो क्या मारते, 10⁻9 देखते और बट्टे भी नहीं देखते, ये आप बी मार देते, लेकिन इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, यानी कि दोस्तों अदिश राशि कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों 36 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये बल। बल एक सदिश राशि, कौन सा राशि है, सदिश राशि। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए करे कि निम्न में से करे कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए बिहार पुलिस आपका दोस्तों 2018 में पूछा गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो याद रखेंगे सिल्वर, क्या होता है सिल्वर, चांदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। फिर से दिया है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो आपसे पूछा हुआ है 2019 में। तो कौन एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन में चुनिए कौन एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, ये द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें सब देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, आपका कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, आपको यांत्रिकी से यहाँ से हम लोग अब प्रश्न देखेंगे। पहले हम लोग किसका देख रहे थे, मापक से, यानी कि मेजरमेंट से। अब हम लोग यांत्रिकी से देखेंगे, जिसमें वेग सब आता है। ये इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे करें कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। देखिए बल एवं प्रतिबल है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यांत्रिकी चैप्टर से हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख रहे थे मापन से दोस्तों जो है मेजरमेंट से आपका एमसीक्यू देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे यांत्रिकी से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, बिहार पुलिस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है। याद रखेंगे आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ये दोस्तों जो है बल और प्रतिबल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि, क्या यहाँ पे सदिश राशि है, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखेंगे रेखीय संवेग जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, सदिश राशि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं। किसे दोस्तों हम लोग फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं ऑप्शन में। तो याद रखेंगे सीजीएस पद्धति को। किसे, सीजीएस पद्धति को। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं। देखिए ब्रिटिश पद्धति दोस्तों जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये FPS। क्या होगा ये FPS, फूट पाउंड सेकेंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स पद्धति। क्या यहाँ पे मैट्रिक पद्धति, तीनों पद्धति हम लोग देख चुके हैं। फ्रेंड्स आपका CGS हो गया, फूट पाउंड सेकेंड दोस्तों ये आपका ब्रिटिश हो गया, और दोस्तों मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आपका C होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा MKS। क्या होगा ये MKS। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स पद्धति किसे कहते हैं। क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स पद्धति। दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये C हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपका CGS को भी बोलते हैं मैट्रिक्स पद्धति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर दोनों रहे तो पहले आपका MKS लगाना है, ठीक है। और दोस्तों CGS को फ्रेंच बोलते हैं, और दोस्तों ध्यान रखेंगे फूट पाउंड सेकेंड से ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। तीनों को दोस्तों याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर यहाँ से C आप लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों दे देता ऑप्शन आपका B और C दोनों देता, तो इसका राइट आंसर B और C होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछा है, लंबाई का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मीटर मात्रक यहाँ पे पद्धति में होता है, यानी दोस्तों लंबाई का जो मीटर होता है मात्रक किस पद्धति में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखें क्या हो जाएगा, ये MKS पद्धति। क्या होगा ये MKS पद्धति। ऑप्शन यहाँ से C आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। आप अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखेंगे 1960। क्या होगा ये 1960। ऑप्शन यहाँ से B आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध सापेक्षता का दोस्तों जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था। प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेंगे क्या होगा ये आइंस्टीन। क्या होगा आइंस्टीन, D हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, ताप का दोस्तों मूल मात्रक क्या होता है। ताप का दोस्तों जो है मूल मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे C हो जाएगा ये केल्विन। क्या होगा ये केल्विन। ऑप्शन यहाँ से C आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का दोस्तों जो मूल मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है ये किलोग्राम। क्या हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, पदार्थ का दोस्तों मात्रा मूल मात्रक होता है। देखिए पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका मोल होता है। क्या होता है मोल। ऑप्शन यहाँ से C आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, एक्सा। क्या यहाँ पे एक्सा होता है, तो एक्सा दोस्तों जो होता है ये क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका 10 पे पावर 18। क्या होगा ये 10 पे पावर 18। ऑप्शन यहाँ से A आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, मैक्रो होता है दोस्तों। एक मैक्रो में कितना होता है, 10 पे पावर आपका -6। ऑप्शन यहाँ से B आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दोस्तों जो मध्य दूरी तो दोस्तों कही जाती है, तो क्या कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका खगोलीय दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, खगोलीय दूरी। ऑप्शन आपका C होगा। और ध्यान रखना खगोलीय दूरी का दोस्तों सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक है, और ध्यान रखना प्रकाश और एक दूरी का इकाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो किसका है ये दूरी का। ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस गति के चलते होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों आगे की ओर जो झुक जाता है, इसका राइट आंसर आपका होगा गति के प्रथम नियम। क्या होगा ये गति का प्रथम नियम। ऑप्शन यहाँ से E आपका राइट होगा। ध्यान रखना कभी कभी जड़त्व का नियम भी दोस्तों इसमें लागू होता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहता है। देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा B आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, न्यूटन के किस नियम को कह रहा है कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो अभी देखिए हम लोग किस नियम को बोलते हैं, प्रथम नियम को। ऑप्शन यहाँ से E आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। बल की परिभाषा, तो बल की परिभाषा दोस्तों ये किस नियम से, तो ये भी दोस्तों प्रथम नियम से होगा। ऑप्शन यहाँ से E आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, बंदूक से गोली छोड़ते समय दोस्तों जो है पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम से होता है। यानी दोस्तों क्रिया के बराबर दोस्तों जो प्रतिक्रिया होता है, तो न्यूटन का क्या होता है, तृतीय नियम होता है। क्या होता है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। ऑप्शन C यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, संवेग बराबर होता है। संवेग दोस्तों जो है P बराबर आपका क्या होता है mv। तो P बराबर mv दोस्तों जो होता है तो आपका क्या हो गया मास गुना वेग। तो मास मतलब द्रव्यमान गुना वेग। ऑप्शन यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा। मास गुना वेग यानी कि A आपका राइट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका बटे था, A आपका राइट होगा, यानी कि मास गुना यानी वेग होगा, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संवेग कैसी राशि, क्या यहाँ पे संवेग कह रहा है कि कैसी राशि, तो संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बल और समय अंतराल का गुणनफल होता है। बल और समय अंतराल, तो याद रखेंगे क्या कहते हैं इसे, आवेग। क्या कहते हैं, आवेग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी होगा। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, शक्ति बराबर होता है। देखिए शक्ति दोस्तों बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय यानी W/T। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का दोस्तों जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे जूल। क्या होगा ये, जूल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा पूछ रहा है आपसे कि कितने प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 1/2 mv² है। तो m दोस्तों क्या होता है, तो m इसमें क्या है, द्रव्यमान है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यदि लोलक की दोस्तों लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो इसके दोस्तों आवर्तकाल पे प्रभाव क्या पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2017 में दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया था। टी बराबर दोस्तों फॉर्मूला सभी को याद होगा, 2π और इनटू क्या होता है, L/G होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, L यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो 2L कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए तो आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, सही मिलान यहाँ पे आपको करना है कि कौन कौन आपका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 30 का बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका 1 और 3 सही मिलान है। यानी कि 1 डेसी बराबर 10⁻⁻1, उसके बाद आपका जो है 3 हो जाएगा 1 गीगा बराबर का 10⁻9। ये आपका क्या है, ये दोनों आपका सही है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करती है। ठीक है, घर्षण बल का दोस्तों जो हमेशा लागू बल जो होता है, बल का क्या करता है, तो घर्षण दोस्तों जो है बल का हमेशा क्या करेगा, तो याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों है, विरोध करता है। हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए SSC में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और दोस्तों कुछ नया क्वेश्चन भी है जो पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन घर्षण के हैं। घर्षण के संबंध में कार्य के निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे विकल्प सही है, कौन से यहाँ पे विकल्प सही है घर्षण के संबंध में, तो कौन से यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा, तो घर्षण का विरोध दोस्तों घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रोजगार पब्लिकेशन का है, तो रोजगार पब्लिकेशन जो है बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों जो है यहाँ से आने की संभावना ही रहती है। ठीक है, ध्यान रखने जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विसर्पी, यहाँ पे विसर्पी घर्षण डैश होता है। विसर्पी घर्षण जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे सीमित घर्षण से थोड़ा कम। क्या हुआ ये, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए या कक्षा में प्रवेश करे उसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं, याद रखेंगे पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक चाबी भरी घड़ी की दोस्तों कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस 2010 में। तो चाबी भरी दोस्तों घड़ी में दोस्तों कह रहा है कि कमानी में कौन सी ऊर्जा होगी, तो याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सा, स्थितिज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, एक निकाय दोस्तों कह रहे कि विश्राम अवस्था में कहलाएगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहे कि कहलाएगा यदि वह दोस्तों होगा। विश्राम अवस्था में दोस्तों कब कहलाएगा, याद रखेंगे डी होगा। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन अगर नहीं करता है तो वो विश्राम अवस्था में कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है, यदि दोस्तों कह रहा है कि कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में क्या कर रही है, गमन कर रही है, तो कह रहा है कि यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन दोस्तों है किस नियम को पालन करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी होगा। ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम। ठीक है, इसे दोस्तों बल के दोस्तों जो बल के भी नियम कह सकते हैं, यानी कि बल भी कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें ये बल का भी परिभाषा यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे नियम है जो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या होगा, ये रॉकेट में भी दोस्तों क्या होता है आपका क्रिया के बराबर आपका प्रतिक्रिया होता है, तो ये आपका क्या होगा, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों दिया है 72 किलोमीटर घंटा का वेग का अर्थ क्या होता है, यानी दोस्तों मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैथ का भी एक सवाल दे दिया लगभग। देखिए 72 को अगर हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यदि करके किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, आपका m जो है आधा करता है यानी A1/2 कर देता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि चाल को दुगुना कर देता है, यानी कि v जो था ये 2 भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नया आपका के क्या निकल जाएगा 1/2 और m दोस्तों क्या करेंगे 1/2 लिख सकते हैं। m गुना आपका क्या हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, 2 भी का ऑल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल गया आपका 1/4 हो गया, और दोस्तों m भी स्क्वायर और गुना ये 4, ये भी स्क्वायर 2 भी को गुना करेंगे तो 4 4 आपका कट गया, क्या बचा ये एम भी स्क्वायर बचा। क्या बचा, एम भी स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखिए पहले कितना था 1/2 एम भी स्क्वायर, 1/2 एम भी स्क्वायर। अगर दोस्तों इसको बराबर करेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। क्या होगा, ये दुगुना, यानी कि पहले देखिए हाफ था, अब क्या हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। तो पहले हाफ था यानी कि दुगुना हो रहा है, इसका राइट आंसर ई होगा, ये 2 गुना होगा। क्या होगा, ये 2 गुना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना क्योंकि दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको लगेगा कि इसमें अपरिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, त्वरण कार्य के डैश परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण दोस्तों कार्य के डैश परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्ट परिभाषा पूछ देती है, वेग क्या होगा, ये वेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, सीधी सड़क पर चल रही एक कार है, डैश गति का दोस्तों उदाहरण है। कौन सी गति का दोस्तों उदाहरण है ये, तो याद रखेंगे सरल रेखिक। क्या होगा, सरल रेखिक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा गुण कारक एक समान परिपत्र, क्या यहाँ पे कौन सा गुण कारक एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं, तो याद रखेंगे दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अपने दोस्तों कार्य कि आप अपने 2 समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत को दोस्तों क्षेत्र को क्या कहेंगे, क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे तो विस्थापन। क्या होगा, ये विस्थापन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, चाल दूरी और समय का सही संबंध। चाल दूरी सही संबंध क्या होता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये डी बराबर आपका वी टी। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, ये भी दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत दोस्तों जो है ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। ठीक है, वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो वह गेंद दोस्तों जो गिरेगी उसकी दोस्तों हाथ में गिरेगी। कहाँ, हाथ में। ऑप्शन यहाँ से ए होगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि दोस्तों एक गेंद है भूमि से 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, जमीन कह रहा है कि ठीक जमीन में लगने से पहले उसका दोस्तों जो है वेग क्या होगा, तो पहले वेग, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा u आपका 0 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों एक फॉर्मूला याद होगा, v स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो u आपका क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 गुना आपका दोस्तों जो है ए कितना दे दिया है, 10 दे दिया, तो 10 और गुना आपको दोस्तों एस कितना है 20 मीटर, यानी कि विस्थापन, ये आपका क्या हो गया 20 दे दिया। देखिए 20 दोनों आपका 40, ये 400 हो गया, 400 यहाँ पे अगर भी करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड जो दोस्तों इसका चाल रहेगा, यानी कि वेग रहेगा। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन आपका ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, काटने और भेदन उपकरण इसलिए दोस्तों तीक्ष्ण होते हैं, किस लिए दोस्तों तीक्ष्ण होते हैं, आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया। सभी क्वेश्चन लगभग दोस्तों पूछा हुआ है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर दोस्तों जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये घटता है। क्या होता है, ये घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पे कह रहा है कि आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है, कहाँ पे दोस्तों न्यूनतम होगा, किस प्रकार में, आपसे पूछ रहा है। ये बी हो जाएगा, नींद की स्थिति में लेटना। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, इस स्थिति में जो है दोस्तों दाब न्यूनतम होगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल
या दोस्तों कारक के परिभाषित करता है। ये दोस्तों बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। दाब क्या कहलाता है, ये दाब। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यदि कारक के वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का दोस्तों तापमान दोस्तों कितने तापमान पे ये उबलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ये दोस्तों 100 डिग्री से कम तापमान में ही कम तापमान यानी कि दोस्तों 100 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पे ही ये उबलने लगेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। दाब को दोस्तों दर्शाता है यानी कि दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एकांक दोस्तों जो है बल में, एकांक बल के दोस्तों जो बल पे लगने वाले क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बल बट्टे क्षेत्रफल क्या होगा, ये बल बट्टे क्षेत्रफल। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए करते हैं। तो बैरोमीटर का दोस्तों प्रयोग जो करते हैं हम लोग किसके लिए, तो वायुमंडलीय दाब के लिए। किसके लिए, वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दाब का दोस्तों मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करेंगे। प्रणोद को दोस्तों जो है किससे विभाजित करेंगे, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल को। किससे, क्षेत्रफल को। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ जा रहा है कि समान वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री यानी अक्षांश पर समुद्र तल बर्फ का दोस्तों गलनांक क्या होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखेंगे 273.16 के। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ भी देख सकते हैं एसएससी का दिया हुआ है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में दोस्तों जो कह रहा है कि तेल जो ऊपर चढ़ता है ये किस क्रिया से, तो याद रखेंगे केशिकत्व। क्या होगा, ये केशिकत्व। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, एक क्षैतिज धरातल पर रखी द्रव की दोस्तों जो बूंद कर रहा है, द्रव के बूंद पर लगने वाले बल दोस्तों क्या कहलाता है। द्रव के बूंद पे लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं, तो पृष्ठीय तनाव के कारण दोस्तों बल लगता है। उसके बाद आपका गुरुत्वीय कारण बल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, और दोस्तों ध्यान रखना है ये सब दोस्तों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप अब जो दोस्तों ये सब अगर क्वेश्चन शीट में आया तो ये आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, तभी जाके दोस्तों आपका स्कोर 70+ होगा और दोस्तों आप एलिजिबिलिटी रहेंगे आप पास करने के लिए, ठीक है। इसलिए कोशिश हमेशा रखना है कि जो दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको याद रखना है 100%, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जैसे हम आपको करवाते हैं आप कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। 70+ नंबर 100% आपका आएगा, ठीक है। इसलिए आप जरूर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है, ठीक है, तो दबाव कार्य के परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे नियम होगा। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट नियम दे दिया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी होगा। ये पास्कल का नियम है। किसका, पास्कल का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तैराकों को पानी के तैरने के लिए कौन सा यहाँ पे बल मदद करता है। पानी में उसमें तैरने के लिए उसे कौन सा बल मदद करता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये उत्प्लावन बल। क्या होगा, उत्प्लावन बल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं कि सतह यहाँ पे करें कि समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती, क्यों धारण करती है, सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः दोस्तों डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। देखिए यह सिद्धांत आपको डायरेक्ट पूछ दिया है, तो यह सिद्धांत तो दोस्तों जो है किसका सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर याद रखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, लैक्टोमीटर। क्या यहाँ पे लैक्टोमीटर जिसमें दोस्तों कह रहा है कि दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर और हेड्रोमीटर, हेड्रोमीटर किस लिए करते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि लैक्टोमीटर और हेड्रोमीटर ये किस सिद्धांत पे आधारित है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सापेक्षता के सिद्धांत पे, किस पे, सापेक्षता के सिद्धांत पे। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यदि कह रहे कि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से यानी कि बंद कर दे तो फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना ये दोस्तों आपका या अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो गया। यानी दोस्तों क्या होता है, आपका बर्फ जमने के बाद वो तक फ्लो उसका बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसके कारण क्या होगा, ये बोतल आपका फट जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आइंस्टीन का दोस्तों कार्य के द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित आपको एमपी फॉर्मूला बताना है। ये भी क्वेश्चन देखिए एमपी पुलिस में दोस्तों पूछा गया है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे ई बराबर, सभी को याद होगा, ई बराबर mc²। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं में से कुछ का दोस्तों यहाँ पे कार्य के सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसआई यानी कि दरोगा वाला प्राथमिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो याद रखेंगे आपका नियत अनुपात क्या कहलाता है? ये नियत अनुपात, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से दोस्तों कार्य के किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 67 का आपका डी होगा, यानी कि दोस्तों आपका संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित, ये आपका जो है चारों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के बांध के जल में कौन सा दोस्तों जो है ऊर्जा संग्रहित होता है? बांध जो दोस्तों होता है उसकी दोस्तों जो जल होता है उसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? तो याद रखेंगे ये आपका स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कार्य की गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? तो अभी देखिए हम लोग गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, यानी कि के ई बराबर दोस्तों आपका 1/2 mv²। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, ऊर्जा और संहति के बीच कार्य के संबंध किसने स्थापित किया था? ऊर्जा और संहति के बीच, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, आइंस्टीन। किसने किया था? ये आइंस्टीन, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया, लेकिन कितना ईजी क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप दोस्तों इग्नोर करके नहीं चलेंगे। ईजी क्वेश्चन ही मैक्सिमम एग्जाम में गलती होने की चांस रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्य करने की दर को दोस्तों जो कहते हैं, क्या कहते हैं? याद रखेंगे शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों मापन और यांत्रिकी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैराथन क्लास शुरू किए हैं, जिसमें आपका फिजिक्स में देख रहे थे मापन और यांत्रिकी चैप्टर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।